बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तगड़ा झटका दे दिया है। कभी नीतीश के आंखों के तारे रहे जीतन राम मांझी अब एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। दिल्ली में जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद संतोष सुमन ने कहा कि उनकी पार्टी अब से एनडीए का हिस्सा होगी। सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई है और देश की राजनीति हो चाहे स्टेट की हो और किन मुद्दों पर हम साथ में रहेंगे, हम सब बिंदुवार चर्चा होने के बाद हम लोग ने औपचारिक रूप से यह सहमति जताई सैद्धांतिक रूप से कि हम लोग आज से एनडीए के साथ रहेंगे और आगे की रणनीति फिर हम लोग साथ मिलकर तय करेंगे क्या होगा, कौन कितने सीटों पर हम लड़ेंगे, ये बात की बात है। लेकिन आज के बारे में हम लोग की बात जो निकल कर आई आपसी सहमति से सैद्धांतिक तौर पर हम लोग एनडीए के पार्टी हैं। मतलब एक बात बिल्कुल साफ हो गई जो कहा जा रहा था कि महागठबंधन से अलग होने के बाद आप लोग किधर जाएंगे। कभी बीच में आप हमसे बातचीत करते हुए आपने कहा थर्ड फ्रंट का भी विकल्प हो सकता है, बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, तो तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। आप लोग बीजेपी के साथ ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? जी निश्चित तौर पर हम लोग बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और हमने आपको बताया था कि 2-3 दिनों में आपको हम बताएंगे। हम लोग सारे विकल्पों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज माननीय गृह मंत्री से मिलने के बाद हम लोग की सहमति बनी कि हम लोग एनडीए के साथ हैं। फॉर्मूला क्या होगा? चूंकि लगातार इस बात की चर्चा थी, जब महागठबंधन में थे तो आपने कहा था कि 5 लोकसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और 8 सीटों पर आपकी तैयारी है। वहां पर फॉर्मूला रास नहीं आया नीतीश कुमार को, यहाँ पर किस तरह से आप फॉर्मूला लेकर गए हैं? देखिए फॉर्मूला तो बाद में तय होगा, लेकिन हम इतना ही आज कहेंगे कि हम लोग एनडीए के पार्ट हैं और हम लोग साथ में चलने की बात रखे हैं और निश्चित तौर पर हम लोग जब बैठेंगे और स्टेट कमेटी वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठक होगी तो सारी बातें निकल के आ जाएगी कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। क्योंकि अभी कुछ बोलना बहुत प्रीमैच्योर है, वो उनका भी बहुत घटक है और भी बिहार के लोग जो पार्टियां हैं वो आने वाले हैं, उनसे बातचीत चल रही है। तो इस तरह की जब सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी देश पर भी हम लोग बात करेंगे। फॉर्मूला जो भी होगा सम्मानजनक होगा, निश्चित तौर पर सम्मानजनक होगा। इससे आपको कैसा लग रहा है कि वहीं जीतन राम मांझी भी अमित शाह से मिलने के बाद काफी खुश नजर आए। मांझी ने कहा कि अब से उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा बन गई है। महागठबंधन इतना बड़ा महागठबंधन बना है, बैठक हो रहा है सर 23 तारीख को महागठबंधन की बैठक हो रही है पटना में। अब वो बैठक हो जाएगी तब आप समझिए, अभी नीतीश कुमार बीमार है। चलिए, बिहार में धीरे धीरे अमित शाह एक मजबूत गठजोड़ तैयार कर रहे हैं। मांझी एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मुकेश सहनी से भी अंदर खाने अमित शाह की बात चल रही है। बताया जा रहा है कि जेडीयू के 6 सांसद भी बीजेपी आलाकमान से संपर्क बनाए हुए हैं। ऐसे में ये साफ है कि 2024 में बीजेपी बिहार में महागठबंधन को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर चुकी है। लगता है अमित शाह नीतीश कुमार से पुराना हिसाब किताब बराबर कर ही मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यू वाइब नेटवर्क।